नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि कल से स्टार्ट होने वाली है, आपको पता होगा 20 तारीख से आपके पेपर होने वाले हैं ना। चलिए आइए, कक्षा 7वीं की हिंदी का जो भी आपका पेपर है बुधवार के दिन, चलिए उसका मैं ओरिजिनल पेपर लेके आ गई हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, ओरिजिनल पेपर है आपका, आप देख सकते हैं हिंदी का पेपर है जिसका 2:30 बजे से 2.5 घंटा है और 60 इसके मिनट है ना, निर्देश दिया है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर पहला क्या है, हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए। तो कौन सा भाव होना चाहिए आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, क्या तकिया राम सुबह 4 बजे जगह ए तकरीब देना जगाने की ये दीपू को किसने बताई है ना। तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए हैं, जो सही है आप उसको कर लेना है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा आ गया, नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग है तो कौन उपसर्ग है। 4 ऑप्शन दिया, आपको एक इसमें से टिक करना है और पढ़ के जाना है, क्योंकि यही ओरिजिनल पेपर है, यही क्वेश्चंस आपको अपने फाइनल वाले पेपर में देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर आ गया चौथा। इसके बाद प्रश्न नंबर आ गया पांचवा, क्या है, तुलसीदास जी ने संत को किसके समान बताया है। फिर इसके बाद आ गए रिक्त स्थान। रिक्त स्थान देख सकते हैं आप, पहला रिक्त स्थान इनकी प्रश्न नंबर 6वां है, धिन धिन था धमक धमक पंक्ति में अलंकार है, तो क्या अलंकार है आपको लिख देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर आ गया 7वां। 7वां क्या है, हरियाली की रानी को कहा गया है, किसको कहा गया है आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आ गया कृष्ण बलराम कहकर बुलाते थे, तो क्या कर बुलाते थे आपको, इस डैश 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 है यहाँ पे लिख देना है। फिर चलिए प्रश्न नंबर 9वां आ गया, 1 रुपये का सिक्का पाने पर जादूगर डैश 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 हो गया, क्या हो गया आपको यहाँ पर भरना है। आप देख सकते हैं किस प्रकार अपन को प्रश्न दिए और इसी प्रकार आपको प्रश्न मिलेंगे कि पेपर रट के जाएं क्वेश्चंस, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो भी आपके पेपर आने वाले हैं उन सभी के आपको प्रश्न पत्र इसी प्रकार मिल सकें। चलिए तो उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 11वां, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए। 2 नंबर का प्रश्न है, आपको करके जाना है। इसके बाद 12वां नंबर का प्रश्न है, दीपू को किस चीज़ की चिंता थी। इसके बाद आ गया 13वां प्रश्न, मेरी वसीयत पाठ रा पाठ से नेहरू जी दूरी कौन सी भावना झलकती है। इसके बाद आ गया प्रश्न नंबर 11वां। 11वां प्रश्न क्या बताता है आपको, वेद बजे कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद अपन को करना है 15वां क्वेश्चन, क्या है, अवंतिका नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर आ गया 16वां, रानी कमबरती ने हुमायूं को राखी क्यों भेज दी। ठीक है। इसके बाद आ गया लघुत्तरीय प्रश्न, आ गए अपने 3-3 नंबर के। अभी अपन के यहाँ 2-2 नंबर के प्रश्न थे, फिर आप देख सकते हैं लघुत्तरीय प्रश्न आ गए हैं 3-3 नंबर के प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 17वां क्या है, कबीरदास ने बुराई करने वाले के लिए क्या कहा है। तो क्या कहा है आपको लिखना है इसका उत्तर। फिर इसके बाद 18वां, करत करत अभ्यास की जड़ी मत होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। फिर इसमें आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं 19वां प्रश्न, डॉक्टर कलाम ने किस द्विकेद अर्थ को पूरी तरह अपने जीवन में उतारा। फिर प्रश्न नंबर 19वां है, 20वां है इसके बाद। ठीक है। 20वां क्या है, कविता के आधार पर गौरैया के स्वभाव की 3 विशेषताएं लिखी। इसके बाद 21वां है, सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था। 3 नंबर का प्रश्न है। फिर 22वां प्रश्न क्या है, पाठ के आधार पर रानी अहिल्याबाई के चरित्र की 3 विशेषताएं लिखनी है। इसके बाद बच्चों आते हैं अपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि अपने 5-5 नंबर के हैं। तो 23वां प्रश्न क्या है, अपने प्रिय खेल पर 10 वाक्य लिखिए। जो आपको प्रिय है खेल, उस पर अपन को 10 वाक्य लिखने, जो भी आपका सबसे अच्छा खेल हो, जिसमें जो आपका प्रिय हो, तो उस पर 10 वाक्य आपको बनाने हैं, तो आप बना सकते हैं। इसके बाद बच्चों देखते हैं 24वां प्रश्न, किन्हीं 2 महापुरुषों के चरित्र चस्पा कर उनके बारे में 5 वाक्य बनाने हैं, जो कि एक वाक्य अपना 1 नंबर का रहेगा। 5 वाक्य बनाने हैं, 5 नंबर के अपना प्रश्न है। तो आपको इसी प्रकार वहाँ पे प्रश्न मिलेंगे, तो आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बच्चों यही ओरिजिनल पेपर है। चलिए इसके बाद देखते हैं 25वां प्रश्न,
क्या है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों एवं उनके जिलों के नाम लिखने हैं। उद्यानों के जिलों के नाम लिखने हैं बच्चों। 5 नंबर का प्रश्न है अपना, आपको करके आना है। इसके बाद देखते हैं, सॉरी ये मिसप्रिंट है, आप 28वां काट दीजिए, 28वां नहीं सॉरी 26वां है। क्या है, मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहा है। तो जो कि अपना मध्य प्रदेश है उसको लघु भारत क्यों कहा है, तो आपको इसका आंसर कर लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए आप देख सकते हैं यही ओरिजिनल पेपर है आपका, यही पेपर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यही पेपर रियल पेपर है। तो आप इसको करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपके आने वाले पेपर हैं जैसे गणित, सामाजिक, संस्कृत वगैरह, इस सारे पेपर मैं इसी चैनल पर अपने डालूंगी। चैनल का नाम बच्चों आपको पता है कि शिक्षा की दीक्षा है, तो इसको सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक भी करना है। थैंक यू, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, गणित वाले पेपर में। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।